गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय फैमिली ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। सो चलिए, मैं अपनी लव स्टोरी पार्ट 2 बताने के लिए फिर से हाजिर हूँ। और देखिए आप लोग कितना पसंद करते हैं। तो चलिए मैं पहले शुरू तो हम करती लोग हूँ। आप लोग को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप लोगों ने हम लोग का बात मान लिया है। अब नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। थैंक यू आप लोगों को। अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप सेकेंड लोग पार्ट सुनाने से पहले आप लोग पहला पार्ट में क्या सुना ये हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। पहला पार्ट में हम लोग आप लोगों को बताए थे कि हम लोग के परिवार में रिश्ता जुड़ चुका था और हम लोग के मन में कुछ अलग है ये कुछ एहसास फीलिंग हो है। चुका था। और जब मैं पहली बार इनको कॉल किया था तो ये कितना खुश हुई थी, ये सब कुछ मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। और जो नए हैं, नहीं हमारी लव स्टोरी पार्ट 1 सुने हैं, नहीं देखे हमारे वीडियो, तो वो जाइए हमारे चैनल पे। पार्ट 1 हम लोग डाल चुके हैं, तो वो आप लोग देखिए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पार्ट 2 में हम लोग आज ये बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग ने एक दूसरे को प्रपोज किए थे। तो बात फिर 2013 दिसंबर का है कि बात हम लोग में तो हो रहा था, बीच बीच में बहुत होता था, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रपोज करने के बारे में नहीं सोचते थे। बस इधर उधर का बात होता था, पसंद नापसंद के बारे में एक दूसरे से पूछते थे, पढ़ाई के बारे में पूछते थे। कह सकते हैं कि हम लोग के बीच में दोस्ती बहुत अच्छा हो गया था, बॉन्डिंग एक दूसरे के बीच में बहुत बन चुका था। और अब फिर भी फीलिंग था ही मन में, इनके भी मन में था, मेरे भी मन में था। फिर भी मैं कहने में बहुत ज़्यादा संकोच कर रहा था, बता नहीं पा रहा था। तो वही सोच रहा था कि जब 2013 31 दिसंबर था उस दिन, तो मैं सोच रहा था कि आज न्यू ईयर भी विश कर दूंगा रात में और प्रपोज भी कर देंगे। फिर भी ये नहीं कर पाए। इस तरह से उस रात मैं बात कर रहा था इधर उधर का, करते करते रात में 12 बज गया। एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर दिए थे, फिर भी मैं बोल नहीं पाया था। लेकिन ये उस दिन हालांकि हर चीज़ समझ चुके थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन लव यू नहीं बोल पाए थे उस दिन। हाँ। इस तरह फिर कुछ दिन बाद हम लोग में होते रहा। समय बीतते बीतते फरवरी आ गया था, 13 फरवरी को। तो मैं उतना दिन तक ये कुछ भी नहीं बोले थे। तो ये भी नहीं बोले थे, ना ही मैं बोल पाया था। तो फरवरी आ गया था। फरवरी का महीना तो जानते हैं कि प्यार करने वालों के लिए बहुत स्पेशल होता है, खास करके 14 फरवरी। तो 13 फरवरी के रात में मैं बात कर रहा था तो ऐसे ही बोल दिया कि कल आपसे मिलने मैं आ रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। कोई भी खुश हो जाएगा। हाँ, उस उछल पड़ी थी, बोली थी सच में, कसम खाइए मेरा। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि सही में ये हमसे मिलने आएंगे। मीन्स हम लोग पहली बार उस फीलिंग में पहली बार हम लोग मिल रहे थे। उससे पहले हम लोग मिले थे पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हम लोग दोनों को एहसास हुआ कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, फीलिंग को केयर करते हैं, तो उसके बाद मिलना एक अलग ही खुशी महसूस हो रहा था अंदर से। तो हमको लगा सही वैसा सही नहीं हो सकता है। तो मैं पूछी कि आप कसम खाइए, क्या सही में आप हमसे मिलने आ रहे हैं? तो ये कसम सब कभी भी नहीं खाते हैं। तो ये बोले तो हम कि मैं बोले कसम क्या कसम क्या खा खाना, आ रहे हैं आ कल रहे हैं। मिलने, आपके लिए क्या लाएं ये बोलिए। तो ये उस दिन बोली थी कि आप बस आ जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी मैं सोचा कि अब पहली बार इनसे मिलने जा रहा हूँ तो खाली हाथ क्या जाएं। तो उस समय ही हम इनको सोचे थे एक फ़ोन दे देते हैं, क्योंकि बार बार इनके पापा के नंबर पे हमको कॉल करना पड़ता था तो बहुत ख़राब लगता था। पहले इनसे पापा से बात करना पड़ता था, उसके फिर हमसे। बाद इनसे बात करना पड़ता था। तो हम सोचे कि चलो आज एक फ़ोन ही दे देते हैं। तो 13 फरवरी को ही शाम में हम बाज़ार गए थे, 2013 का बात है। तो उस समय न 2014 फरवरी का बात है, तो उस समय ये फ़ोन खरीदे थे जो कि इनको पहली बार दिए थे। ये देखिए गिफ्ट कितना आज छोटू तक सा रखे है। हुए है, ये बहुत संभाल के। ऐसे तो इस मोबाइल के बाद
कितना मोबाइल फोड़ चुकी है, बच्चा बुतरू भी फोड़ देता लेकिन है। ये मोबाइल किसी को छूने भी नहीं देते, ना ही हम इसको कुछ मतलब कोई भी खरोच आया, बट ये बंद हो चुका है। बहुत पुराना सेल फोन है, आप देख सकते हैं, सैमसंग का ही है। तो ये चलता नहीं है, बट मैं इसे बहुत संभाल के रखती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट मेरा गिफ्ट है जो इन्होंने मुझे दिया था। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ये बहुत बार हाँ। बोल चुकी है, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि आज तक ये फ़ोन रखी हुई है, ख़राब हो गया फिर भी, तो ये हमेशा बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आप पहली बार दिए थे। तो उस दिन था 14 फरवरी, तो सुबह जाना था ट्रेन। उस समय मैं पटना में रह रहा था, तो पटना से सुबह ट्रेन है और धनबाद में ये रहती थी, तो धनबाद जाने में करीब 5-6 घंटा लग जाता है। 5 बजे शाम में ट्रेन पहुंचने का टाइम था। तो वो जब ट्रेन पे हम लोग बैठे उसके बाद से ये बार बार कॉल करती थी, बात होता था, रख देती थी फ़ोन। लेकिन जब 5 बज चुका शाम में, धनबाद पहुंच ही गए थे, बस धनबाद से पहले आउटर पे ट्रेन रुक गई थी, तो ये हर 2 मिनट में कॉल करती थी और पूछती थी कि कहाँ तक पहुँचे, कब आइएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा मिलने के लिए, इसीलिए मैं बार बार कॉल कर रही थी, बार बार कॉल कर रही थी, कब आइएगा कब आइएगा। तो जहाँ हम बैठे हुए थे उसके अगल बगल में बहुत सा औरत भी बैठी हुई थी, तो कॉल देख के वो हम पे मतलब कॉम्प्लीमेंट या कमेंट जो भी बोलिए वो कर रहा था कि कमबख्त ट्रेन रुकी हुई है, आलोक मिलने के लिए बेचैन है, मजबूरी नहीं समझ रहा है। तो हम उनको, सब कमेंट करते थे हाँ, उस समय। तो हम उनको देख के हंस दिए थे, कुछ भी नहीं बोले थे। यहाँ तक कि हम लोग का सफ़र वो इतना खास था कि जो अगल बगल बैठा हुआ था वो सब भी जान गया था कि आज ये दोनों और मतलब, ऐसा दिन ही था हाँ कि वो वैसा लोग दिन समझ भी था गया। और 14 टीनेजर के लिए वो दिन तो हाँ बहुत कि स्पेशल होता ये है। अपने प्यार करने वाले से मिलने जा मिलने रहा जा रहा है, उसका है। गर्लफ्रेंड होगी, वही बार बार कॉल कर रही है। पर वो गर्लफ्रेंड नहीं थे, इनका मंगेतर थे, मीन्स हम जो लोग का भी शादी कहिए, हो चुका लेकिन था। उस समय हम लोग का अभी बात हो रहा था, प्रपोज डे के बारे में बता रहे थे कि हाँ, कैसे हम शादी से पहले एक दूसरे को प्रपोज कर प्रपोज दिए थे। किए। तो गए, उस दिन पहुंचे फिर शाम में, तो ये अपने घर से बाहर एक गली है वहीं पे पहले से इंतज़ार कर रही थी मेरा। तो मैं बोल भी रहा था कि अब मैं पहुंचने वाला हूँ, उससे पहले ये गली में आकर वेट कर रही थी। तो ये पहुंच चुके थे जहाँ मैं गली में थी, वहाँ तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, बहुत वेट कर रही थी, तो मैं पहले से ही चली गई। देखी ये आ रहे थे कितना। गली में अंधेरा था, वो गली में ज़्यादा लाइट नहीं था, लेकिन जब मेरा नज़र इस पे पड़ा तो उस अंधेरे में भी इसका चेहरा एकदम चमक रहा था। उसी समय चमक रहे थे, अब हम नहीं चमकते, नहीं अब वो मेरे कभी उस तारीफ नहीं करते नहीं वो हैं। ये उस दिन इतना ज़्यादा खुश थी, उसी का रिफ्लेक्शन चेहरा हाँ, पे था। ऐसे भी कोई भी हाँ इंसान हो बहुत ज़्यादा ये खुश उस दिन रहता है, खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो चेहरा पे उसका हाँ पता ही चलता है कि ये बहुत ज़्यादा कि खुश है। बहुत ज़्यादा एक खुश अलग है। ही लाइट रहता है अगर आप अंदर से खुश हो तो। तो अंधेरे में भी ये चमक रही थी। हम तो इसको देख ही रहे थे और ये बहुत ही हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश एक्साइटेड थे। थे, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमको देखते ही ये खुद को रोक नहीं पाई और कस के गला लगा के बोली लव यू बाबू। तो उस समय मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, बस हम भी बोल दिए लव यू टू। इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये रो भी रही थी। वो जो परपोज था बहुत कोई हंस के करता है, इसके परपोज में भी एक इमोशन था। वो बोल रही थी, रो भी बहुत ज़्यादा रही थी, बोल भी रही थी। तो मेरा ध्यान बस इसी पे था और आसपास कौन है ये भी मैं नहीं देख रहा था। तो कुछ देर हम लोग वैसे ही एक दूसरे को गला लगा के रखे। उसके बाद साथ में इनका छोटा भाई आया हुआ था, तो बहुत देर हो गया था, 1 मिनट हो गया होगा, 1-2 मिनट लगभग। तो बोला दीदी कोई आ जाएगा। तो फिर इनका ध्यान हुआ तो ये हमसे अलग हुई। फिर हम लोगों ने फिर से हाथ मिलाया, उसके बाद फिर ये बोली चलिए। तो हम लोग साथ में इनका घर गए। घर में इनके मम्मी पापा और भी भाई है, सबको जो भी स्वागत होता है वो सब स्वागत हुआ। मेरे भाई के साथ और मेरे साथ फिर घर आए, फिर उसके बाद मेरे फैमिली को भी ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इनके आने का। तो वो जो भी स्वागत करते हैं वो स्वागत किए, खाना खाना वाना मम्मी पहले से ही बना के रखी थी। तो इनको फिर पैर धोने के लिए पानी दी, फिर उसके बाद इनके लिए खाना लगाई, फिर मैं इनको जाके खाना दी।
तो खाना वाना हो गया, उसके बाद ही मम्मी पापा से सबसे बात उत कर लिए, भाई लोग से मिल लिए। फिर उसके बाद मैं 10 मिनट मात्र इनसे बात कुछ की। देर ही हम लोग को हाँ, आपस में समय बिताने का मौका वो उतना भी ही बगल वाला रूम में सब पूरा फैमिली बाहर बोल ही रहा था, एकांत में मिलने का मौका एक ही मिनट नहीं भी मिला। समय नहीं था। तो फिर भी हम लोगों ने कुछ देर आपस में आपस बात में किया। कुछ देर 10 मिनट हुआ होगा। हाँ, 10 मिनट हम लोगों ने बस बात किया। उसके बाद फिर ये हमको जो ये सेल फोन लाए थे वो गिफ्ट किए। तो हम बोले इसका क्या उस ज़रूरत समय था। भी ये मना कर दी थी कि हाँ, इसका इसका क्या क्या जरूरत ज़रूरत है, था अभी घर में, अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं सब। लगता है कोई भी हाँ, गिफ्ट लेना पहले ही। तो हम नहीं ले रहे थे, मना कर रहे थे। फिर भी ये बहुत फोर्स किए, तो हमको भी लगा कि इनको बुरा लग जाएगा, तो कि अब हम ले आए हैं तो रख हाँ, लो। तो फिर मैं ऐसे रख ली। तो बहुत दिन इसको ऐसे ही रखी रही। तो बहुत दिन के बाद मैं ऐसे यूज की, बहुत बोलने लगे, गुस्साने लगे। तो बोले कि नहीं तुम उसको यूज करो, यूज करो, उसमें सिम लगाओ। तो फिर हम इसको यूज किए। उसके बाद फिर ये तो इनका गिफ्ट था, तो मैं भी इनके लिए एक गिफ्ट हाँ, खरीदी थी। पहले से ही ये भी खरीद के रखी थी। एक वाइट कलर का शर्ट मैं था। इनके लिए मैं पर्सनली हाँ, खरीदी थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। मैं अपने भैया के साथ गई थी, तो वो पसंद किए थे और कलर मैं चूज़ की थी कि वाइट इन पे वो अच्छा शर्ट लगेगा। बहुत ही अच्छा था। और हमको नहीं लगा हाँ, था कि इतना अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ, ये इन पे बहुत हाँ, अच्छा वो शर्ट लगता था। बहुत दिन हम पहने थे, बहुत हाँ। अच्छा भी लग रहा था, अभी भी है। बस उसका कलर थोड़ा सा खराब हो गया, नहीं तो वही शर्ट हम भी पहन के अभी आज बनाते वीडियो। बनाते हैं, हाँ। तो क्या तो कहते, ऐसे ही बात करते करते हाँ, अब टाइम हो आने गया का था। टाइम हो गया 10 था। बज गया, नहीं हाँ, 9:30 बज गया था। तो 10। हाँ, 10 बजे तो ट्रेन था। तो 9:30 बज गया था, तो इनको आना था स्टेशन। तो अब तो ये जा रहे थे, पापा बोले चलिए पहुंचा पहुंचा देते हैं देते स्टेशन। हैं स्टेशन। तो फिर पापा और ये फिर आने वाले थे। तो हम लोग के घर के बगल में गली है, तो उस समय आ रहे थे हम भी, हम मम्मी सबको। तो हमको इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, हम पूरा रो रहे थे। अब मम्मी देख रही थी, तो बार बार हम अपना मुंह छुपा रहे थे कि मम्मी सोचेगी खराब लग रहा है इसको, क्यों खराब लग रहा है, उतना क्या जरूरी है। फिर हमको अंदर से बहुत खराब लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था। हम रो रहे थे, ये हमको देख रहे थे, इनको भी खराब लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन जाना तो था, इनको पटना जाना था। तो ये फिर 10 बजे इसका इनका ट्रेन था। तो पापा गए स्टेशन, फिर इनको छोड़ दिए। हाँ, हमको उसमें बहुत बुरा लगा था। रात भर इनको कॉल कर रहे थे, रात भर। क्योंकि धनबाद से फिर पटना जाने में लगभग लगभग रात टाइम भर लग लग ही जाता जाता है, है, हाँ। सुबह पहुंचता है। तो वही हम सुबह पहुंचे थे, ये रात भर कॉल करके बात बात पे मिस कर रहे हैं, बाबू लव यू, यही बोल रही थी और रो भी रही थी। तो ये पटना चले गए। तो उसके बाद बस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसके बाद का स्टोरी हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। कि तो हम लोगों ने अपने परिवार हाँ, वाले को कैसे कैसे मनाया शादी मनाया। के लिए। मेरे फैमिली वाले तो एग्री थे इस शादी को लेके। कुछ 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 एग्री नहीं थे, तो वो बाद में हो गए। मेरे जैसे और बड़े पापा हैं, सबको जो भी फैमिली मेम्बर है, मेरे पापा एग्री थे, इनको बहुत पसंद करते थे पहले से ही, तो वो एग्री थे। लेकिन आगे जो था प्रोसेस बड़े को मनाने का, वो मेरे घर बहुत, में तो कोई भी इनके घर नहीं में कोई मान भी रहे रेडी थे, नहीं बहुत था। ही मुश्किल था सबको मनाना, क्योंकि बिना परिवार वाले की मर्जी से शादी करना बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल और होता है। हम लोग वो कभी नहीं चाह रहे थे कि हम लोग का शादी हो और किसी को खराब लग जाए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद के बिना कोई भी काम अधूरा रह जाता है। हम और लोग चाह रहे थे कि शादी हो, बट लेकिन सबके सबके मर्जी से मर्जी हो। से हो। तो तो यही अब हम लोग थर्ड पार्ट में बताएंगे कि कैसे हम लोग कैसे कैसे सब कुछ सबको मनाए मनाया। हैं। उसके बाद शादी हमारा हमको तो उतना कुछ से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट इनको बहुत करना पड़ा। तो आगे 3rd पार्ट में आपको ये जानने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ इस सेकेंड पार्ट को ज़्यादा सपोर्ट से कीजिए, ज़्यादा प्यार शेयर कीजिए, कीजिएगा, ताकि हम लोग थर्ड पार्ट बताने में उतना ही एक्साइटमेंट रखें। रखें कि हम लोग को बताना है, आपसे शेयर हाँ, करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, टाइम बहुत लगता है। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और हमें पसंद सपोर्ट कीजिए और कीजिए। सपोर्ट कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक, आज फिर का से हम लोग मिलेंगे।